स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे जयपुर से मिल रही इस बड़ी खबर से। कांग्रेस विधायकों से 1-to-1 संवाद होने वाला है। देखिए, कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं, हाल ही में नियुक्त किए गए सुखजिंदर सिंह रंधावा, वो संवाद करेंगे। आज वो प्रदेश में आने वाले हैं। 8:30 बजे चंडीगढ़ से जयपुर के लिए रवाना होंगे। रात 10 बजे के आसपास वो जयपुर पहुंचेंगे। आज पहले प्रदेश के पोस्ट मिलने के बाद पोस्ट से जुड़े हुए आधिकारिक दौरे पर रंधावा आ रहे। 28 और 29 दिसंबर को अलग अलग लोगों से संवाद होगा। इस दौरान कांग्रेस विधायकों से भी 1-to-1 संवाद होना है। 25 सितंबर की घटना के बाद पहली बार इस तरह का संवाद हो रहा है। और सहयोगी सचिन इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, आला कमान की ओर से एक लंबे वक्फे के बाद, यानी 25 सितंबर के बाद पहली बार इस तरह का स्टेज बन रहा है। अब ये दौरा सिर्फ संगठनात्मक रहता है या उस घटना को भी छुएगा? देखिए, ये दौरा तो बिल्कुल संगठनात्मक रहने की बात कही गई है। जब इनकी नियुक्ति हुई थी तो भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश कर चुकी थी। ऐसे समय में रंधावा की नियुक्ति हुई थी तो रंधावा जयपुर पहुंचे थे और जयपुर एयरपोर्ट से सीधा कोटा के लिए रवाना हो गए थे। कोटा में रुके थे और उसके बाद अगले दिन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। ऐसे में जब रंधावा आज आ रहे हैं और अगले 2 दिन राजस्थान में रहेंगे तो पहला उनका आधिकारिक दौरा माना जा रहा है। और जहां तक रंधावा की कार्यशैली की बात है, उनके राजस्थान दौरे को लेकर बात है तो पूरी तरह से संगठनात्मक ये दौरा रहेगा। लेकिन क्योंकि रंधावा हर वर्ग से मिलना चाहते हैं और उनके सामने चुनौती भी है कि दोनों जो सत्ता संघर्ष राजस्थान में पायलट और जलदूत के बीच में पिछले 4 साल से बना हुआ है, उसमें कैसे वो तालमेल बैठाएं। ऐसे में अब बात निकल के सामने आ रही है कि वो विधायकों से 1-to-1 मुलाकात कर सकते हैं। 1-to-1 बातचीत उनकी विधायकों से होगी इन 2 दिनों में। अब ये मुलाकात कल होती है या फिर परसों, इसका समय तय होता है, ये अभी फाइनल नहीं है। लेकिन क्योंकि वो विधायकों के मन की बात जानना चाहते हैं, इससे पहले कल इनका कार्यक्रम बताया जा रहा है कि जितने भी पुराने एलओपीज हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन जो रह चुके हैं राजस्थान में, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो रह चुके हैं, उन सबसे कल मुलाकात का समय है। कल कांग्रेस का अधिवेशन भी है सुबह, उसमें शामिल होंगे। और 3 बजे बाद जो कांग्रेस का वॉर रूम है उसके अंदर एलओपीज और एक्स जो पीसीसी प्रेसिडेंट है उनसे मुलाकात होगी। मंत्रियों को भी कल बुलाया जा सकता है। और उसके बाद परसों ये बात निकल के सामने आ रही है कि एक विधायक से 1-to-1 बातचीत रंधावा करना चाहते हैं। इस तरह का कार्यक्रम की तैयारी पीसीसी की ओर से की जा रही है। रंधावा ने पीसीसी को बता दिया है कि वो एक विधायक से बात करना चाहते हैं। अभी बातचीत इसलिए अहम हो जाती है स्वप्निल, क्योंकि 25 सितंबर की घटना के बाद में अगर आला कमान विधायकों की रायशुमारी जान रहा है या बातचीत कर रहा है तो पहली बार ऐसा होगा। क्योंकि 25 सितंबर को जब मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन राजस्थान में ऑब्जर्वर बन के आए थे तो वो विधायकों से बातचीत ही करना चाहते थे। विधायकों के सामने कांग्रेस आला कमान का प्रस्ताव रखना चाहते थे, लेकिन वो बातचीत नहीं हो पाई थी। अब पहला ऐसा मौका होगा 25 सितंबर के बाद, तकरीबन 3 महीने बाद, जब विधायकों से रायशुमारी आला कमान करेगा, क्योंकि प्रदेश प्रभारी सीधे आला कमान को रिपोर्ट करते हैं। ऐसे में मान के चला जा रहा है कि पहला मौका होगा कि जब आधिकारिक तौर पर ये 3 महीने बाद ये बातचीत विधायकों से होने जा रही है। शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। भारत जोड़ो के बाद कल कांग्रेस का राज्य स्तरीय अधिवेशन होने जा रहा है। बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले अधिवेशन में सीएम से लेकर पीसीसी चीफ, प्रदेश प्रभारी समेत कई कांग्रेसी शिरकत करेंगे। अधिवेशन में भारत जोड़ो यात्रा में आए सुझाव और शिकायतों के आधार पर और बजट को बेहतर बनाने के लिए आपसी विचार विमर्श के बाद सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस का अधिवेशन। बुधवार को जयपुर में आयोजित होगा अधिवेशन। सुझावों और शिकायतों पर किया जाएगा मंथन। बजट के लिए विभिन्न योजनाओं पर होगा विचार। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कल जयपुर में प्रदेश कांग्रेस का राज्य स्तरीय अधिवेशन आयोजित होगा। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले इस अधिवेशन में आगामी बजट को लेकर आए सुझावों पर चर्चा की जाएगी। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को मिले करीब 2500 से ज्यादा सुझाव और शिकायतों के आधार पर भी प्रस्ताव पारित किया जाएगा। हमारे 28 दिसंबर को कांग्रेस का स्थापना दिवस है और उसी दिन वो अधिवेशन भी है। तो राहुल जी को शिकायतें मिली थी, वो तो स्वाभाविक रूप से ही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा भी आम कार्यकर्ता कोई बात को सोचता है और बजट में कोई बात वो चाहता है कि इस तरह के बजट में सुझाव होने चाहिए, तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों से सीधा सुझाव मांगा जाएगा और वो सुझाव सरकार को दिया जाएगा। यात्रा के दौरान मिले हैं 2500 सुझाव और शिकायतें।
राहुल गांधी ने सुझाव शिकायतें संगठन को सौंपी थी। संगठन इनकी स्क्रूटनी के बाद अधिवेशन में रखेगा। वहीं बजट को लेकर आए सुझावों पर भी चर्चा होगी। प्रस्ताव पारित करके सरकार को भेजा जाएगा। अधिवेशन में सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, एआईसीसी और पीसीसी डेलीगेट्स समेत सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल होंगे। अधिवेशन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा, जिसमें आपसी विचार विमर्श के साथ सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। अधिवेशन में ये शामिल होंगे राजस्थान से एआईसीसी सदस्य, पीसीसी सदस्य, पीसीसी पदाधिकारी, सांसद प्रत्याशी, विधायक और विधायक प्रत्याशी, वर्तमान और निवर्तमान जिला अध्यक्ष, बोर्ड निगम के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अग्रिम संगठनों के प्रदेशाध्यक्ष, विभागों प्रकोष्ठों के प्रदेशाध्यक्ष और संयोजक। प्रदेश में साल 2023 चुनावी साल है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि आगामी बजट इस तरह का हो जिससे इसका फायदा चुनावों में मिल सके। ऐसे में यात्रा के सुझावों के साथ साथ आम कार्यकर्ता के सुझाव भी बजट को लेकर मांगे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सीकर के खंडेला में भाजपा की जन आक्रोश सभा का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, जनता में जबरदस्त आक्रोश है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा, कभी भ्रष्टाचार, कभी बलात्कार, कभी पेपर लीक की खबरें आती हैं। कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। 1 साल बाद होने वाले चुनाव में भाजपा जबरदस्त वापसी करेगी। समय किसी न किसी बहन की बलात्कार की घटना, सामूहिक बलात्कार की घटना देखता हूं। आक्रोश इस बात का है कि मैं जब मंगलवार का अखबार उठाता हूं तो उस दिन मेरे को लगता है कि कोई न कोई एक हत्या ऐसी होती है जिसमें उसका बेचारा गांव के अंदर बैठा या शहर के अंदर बैठा आदमी सुरक्षित नहीं है। एक व्यक्ति की हत्या हो गई, इस तरह से हत्या हो जाती है। बुधवार का अखबार उठाता हूं तो भ्रष्टाचार से भरा हुआ अखबार आता है। गरीब लोगों को, 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो अनाज और पूर्व के क्षेत्र में उस इलाके में चावल उपलब्ध कराए। उसके अंदर भी आधार को लिंक करने का काम इन लोगों ने नहीं किया, उसमें भी रोड़ा अटकाने का काम किया।